हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आदित्य पब्लिकेशन के क्विक रिवीजन बुक का, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी 2015 से लेकर 2022 तक पेपर हुए उनके सभी जीके के क्वेश्चन को सभी एक साथ जो है संकलित करके निकाली गई बुक है। तो उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम देख रहे थे, इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के पूरे पोर्शन को देख चुके हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का भारत का भूगोल हो चुका है, ठीक है। आज का ये वीडियो जो होगा उसमें हम विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन इसमें भी हैं, सॉरी 135 के आसपास क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम जितने भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन, वो इसमें समाये हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सा यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वीडियो का पेपर हुआ, ठीक है, पेट का पेपर हुआ है, राजस्व लेखपाल का है, यूडीए एलडीए का चकबंदी लेखपाल है, और विधान भवन रक्षक का, अमीन का, युवा कल्याण विकास अधिकारी, ठीक है, वन रक्षक भर्ती, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस के जो भी कृषि मंडी के जो भी जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें समाहित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम इसको भी कंप्लीट करेंगे विश्व के भूगोल में, और इसका पिछला हिस्ट्री का 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद भारत का भूगोल जो है बन चुका है, तो 3 वीडियो इससे आ चुके हैं, वो भी आप लोग जाइए देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। आने वाले दिनों में जो भी आयोग के थ्रू जो भी एग्जाम होने वाले हैं और जिसमें जीके जीएस पूछा जाएगा, तो उसके लिए ये बुक जो है, ये वीडियो जो है रामबाण हो जाता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है, यानी कि इसमें से बताना है कौन सा सबसे बड़ा जो है झीलों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जल निकाय इनमें से कौन सा है। तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा सी पार्ट। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर है, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया की संधि पर स्थित है, और ये सभी झीलों में जो है सबसे बड़ा झील है। और अगर हम बात करें तो ये जो है रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान के बीच में जो है चारों ओर इसके स्थित हैं, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में पूछा गया है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे मानसून का हम कहते हैं परीक्षण। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। ये भी एग्जाम 2022 के पेट के पेपर में पूछा गया था, जीएमटी का फुल फॉर्म। तो जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है इनमें से। तो नदी द्वीप जो अगर हम बात करें तो वो है माजुली द्वीप, जो कि डी पार्ट में दिया गया, ठीक है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है, यानी कि सूर्य का जो दीप्तिमान यानी कि आमुख जो हमें दिखाई देता है सूर्य का पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, यानी वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर कितने वृक्ष टोटल हैं लगभग, तो वो हैं अगर हम बात करें तो 3 ट्रिलियन के आसपास। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाए, 3 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। इसमें से ऑप्शन दिया गया है अल्फा सेंचुरी, इसके बाद अदर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें दिया गया है बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सीरियस। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के निकट जो आएगा वो आएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य के बाद ये सबसे निकटतम तारा है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूर्य और सूर्य से संबंधित जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में जरूर आप लोग जानकारी रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो लाल ग्रह की अगर हम बात करें तो ये मंगल ग्रह को कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मंगल ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत जो है सौरमंडल की उत्पत्ति से जो है प्रमुख सिद्धांत है और सही रूप से मेल किया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सही रूप से मेल खाता है, सही है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अन्य की बात करें तो नेबुलर परिकल्पना जो है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो ये लाप्लास ने दिया था, ठीक है। लाप्लास एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नेबुलर परिकल्पना दी थी, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। गैसीय हाइपोथेसिस जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया था,
ये गैसीय हाइपोथेसिस जो है ये कांट महोदय थे, वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था, उल्टा बता दिया। और ग्रहीय हाइपोथेसिस जो थे ये चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया था। यानी कि ग्रहीय हाइपोथेसिस जो था वो चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और जो गैसीय हाइपोथेसिस था ये कांट महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक है ज्वारीय हाइपोथेसिस जो कि दिया गया है इसमें जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा। तो इस तरीके से ये जो है कुछ परिकल्पनाएं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित दी गई थी। तो इस तरीके से भी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है शुक्र ग्रह। ठीक है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, पूरे जितने भी ग्रहों हैं उस सभी ग्रहों में इसका आकार जो है सबसे छोटा है। ठीक है, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वो क्या है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया गया है बृहस्पति। ठीक है, जो कि 2016 में पूछा गया था, तो उस समय बृहस्पति का था, लेकिन अभी देखेंगे तो शनि का है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के अपेक्षा आकार में सबसे छोटा है। तो पृथ्वी की अपेक्षा इनमें से अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो है छोटा है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बताना कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में लगा हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से अवरोही क्रम दर्शाया जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन है, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें अगर देखेंगे तो सी पार्ट में सबसे क्रम वाइज लगा हुआ है अवरोही क्रम में, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें आएगा यूरेनस, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर इसके बाद सबसे छोटा इसमें बुध ग्रह आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है ये बताना है। अब देखिए इसमें सेकंड में दिया गया है, तो आपको दोनों याद रखना है, सेकंड और मिनट वाला भी। मिनट का तो लगभग सभी को मालूम होता है कि 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग पहुंचता है। अब इसी को सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो ये कितने सेकंड में हो जाएगा, तो ये लगभग 500 सेकंड के अंतर्गत मतलब आ जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 500 सेकंड। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का लगभग अनुपात कितना है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात जो है लगभग 3:1 के अनुपात में है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता इसमें से। तो इनमें से अगर देखा जाए तो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में वरुण नहीं आता, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अब आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप उसमें कर नहीं पाएंगे अगर नहीं जानेंगे। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है बुध, ठीक है, शुक्र आता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। और इसके अलावा बाहरी ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत आता है बृहस्पति के अलावा इसमें आता है शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, ये जो है 4 ग्रह टोटल जो लास्ट वाले हैं वो बाह्य ग्रह में आते हैं, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 ग्रह जो होते हैं ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन और रात जो होते हैं वो विषुवत रेखा पे बराबर होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, दक्षिण मतलब भूमध्य रेखीय, मान लो पृथ्वी एक इस तरीके से है और ये भूमध्य रेखा है, तो इसके दक्षिण माने इस साइड में। ठीक है, इस साइड में 52 डिग्री जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं 52वां समांतर दक्षिण। ठीक है, 52वां समांतर दक्षिण इस ऑप्शन के अनुसार आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी कि आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो पृथ्वी की संरचना में अगर देखेंगे तो 32 से 35% मात्रा होती है लौह की, फेरस की, आयरन की। तो आंसर आपका इसमें जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है, यानी कि त्रिज्या पूछा गया है पृथ्वी का कितना होता है। तो पृथ्वी का त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, पृथ्वी का कितना है अर्ध व्यास, 6371 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें दिन और रात जो है की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। वो तिथि कौन सी होती है जिसमें रात और दिन का जो है अंतर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये बताना है। तो उस तिथि को हम कहते हैं संक्रांत।
ठीक है, संक्रांति कहा जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, संक्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो 111 किलोमीटर को दर्शाता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो विषुवतीय व्यास पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर है टोटल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर कितना है पृथ्वी का विषुवतीय, 12,756 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है। तो 1 घंटे के समयांतर में अगर देखा जाए तो 15 डिग्री होती है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं स्थलमंडल, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शारदीय विषु यानी कि दिन रात बराबर होते हैं 2019 में किस सन को, मतलब किस तिथि को हुआ था, 2019 वाला ये बताना है। यानी दिन रात बराबर किस तिथि को हुआ था, तो वो डेट था 23 सितंबर, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष का सबसे लंबा दिन इनमें से कौन सा है। तो वो 21 जून होता है। ठीक है, वर्ष का सबसे लंबा दिन, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। ठीक है, 21 जून को भारी गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन वही 21 जून होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जून इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है इनमें से। तो देखिए, भूमध्य रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है, जब आपको सभी देश जो है पता होंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे। इसमें राइट आंसर जो होगा वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कितने देश हैं, तो टोटल अगर उसमें देखें तो इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर हो गया एक पहला, इसमें मतलब टोटल 13 देश हैं। अब 13 देशों के नाम जरूर याद रखिएगा, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, कांगो है, कांगो रिपब्लिक है। ठीक है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरबाती है, और इसके अलावा साओ टोमे और प्रिंसिपे है। तो इस तरीके से इतने देश हैं टोटल जो कि भूमध्य रेखा उससे गुजरती है। तो ये सभी देश याद होंगे तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि पृथ्वी का जो परिक्रमा का होता है इस तरीके से कुछ समथिंग करती है। ठीक है, अंडाकार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किसमें गठित होता है, किससे गठित होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश जो है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। अब कर्क रेखा के बारे में ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, भारत और सऊदी अरबिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो कर्क रेखा टोटल 18 देशों से होकर गुजरती है, जो कि आपको याद रखना है। उनमें से एशिया के कितने देश हैं। तो उसमें से एशिया की अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरब, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से गुजरती है। इसके अलावा मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट यानी कि जिसको मिस्र भी कहते हैं, नाइजर, बहामास, चाड, मोरक्को और जो है लीबिया, यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है इतने देशों में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। तो वो है एशिया महाद्वीप, आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा महाद्वीप अपने सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश यानी कि क्षेत्र से मेल खाता है। यानी कि एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है ये बताना है। अब एशिया में जो है सबसे बड़ा देश इसमें लगा हुआ है जो है इंडिया, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अफ्रीका दिया गया है। अब एशिया में सबसे बड़ा देश की अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा देश है जो चीन है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अल्जीरिया है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। तो ये भी गलत हो गया। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो वो है कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा देश है। और दक्षिणी अमेरिका का जो है सबसे बड़ा देश जो कौन सा है, ब्राज़ील। तो ये आपका आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वो है रूस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये इतने चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा आप जो है इसकी सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी जो है हर महाद्वीप का याद रखिएगा। अब एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो यांग्सी कियांग है।
ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी जिसको कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा देश भी याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश का नाम है मालदीव। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश है। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है, उसका नाम है मेओटी। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में सबसे छोटा महाद्वीप है सेंट पियरे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की सबसे छोटा महाद्वीप तो फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड सबसे छोटा देश जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। इसके अलावा जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है नौरू। ठीक है, नौरू। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है इनमें से, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। सबसे चौथा देखेंगे तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में सबसे चौथा महाद्वीप जो है वो आता है दक्षिणी अमेरिका का नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में कितने देश हैं, तो यूरोप में टोटल 44 देश हैं। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है, तो वो है यूरोप में। ठीक है। यूरोप में जो है सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते, बाकी अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। आंसर जो होगा इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है ड्रांकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में स्थित है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तेनामी रेगिस्तानी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये रेगिस्तान है तनामी रेगिस्तान, जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से रेगिस्तान भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर है, तो माउंट एल्ब्रूस जो है ये रूस में स्थित है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, तो वो कौन सी है, तो वो है माउंट चिम्बराजो। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है, तो वो है एकांकागुआ पर्वत, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया देश में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इससे इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किस बीच की सीमा पर स्थित है, तो कंचनजंगा जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। पेटागोनिया कहाँ पर स्थित है, पेटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना में है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये कहाँ पर है, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मरीद्वीप संबंधित है किससे, तो मरीद्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है अजरबैजान की, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, उसका नाम क्या है, बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो इसमें से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये इटली देश में स्थित है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है, तो देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, ये पॉइंट गलत किया गया है। यहाँ पर अगर 49 डिग्री अक्षांश होता तो ये अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित होता। ठीक है, 140 डिग्री रेखांश है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के होकर मिलता है, तो इसलिए जो है गलत की कैटेगरी में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलान करना, इसमें से राजधानी दिया गया है और उसका जो है क्या दिया गया है, उसका देश दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सी देश की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है, तंजानिया की राजधानी का नाम है डोडोमा। आंसर इसका ए का 3 हो जाएगा। केन्या की राजधानी का नाम क्या है, केन्या की राजधानी का नाम नैरोबी है। और इसके अलावा नामीबिया की राजधानी का नाम बिंडोक है और मोरक्को की राजधानी का नाम रबत है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा इसमें से, तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी की राजधानी किसकी राजधानी है, अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। माले जो है किसकी राजधानी है, माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है ब्राज़ील। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 7वां स्थान है भारत का, ठीक है। पहला स्थान जो है वो रूस का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है? इनमें से तो बेल्जियम की समुद्री सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं, बाकी तुर्की, फ्रांस, यूनान की समुद्री सीमा भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। कौन सा एक अल्पाइन देश है इसमें से? तो अल्पाइन देश की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बी पार्ट इटली। अब अल्पाइन देश कौन सा है? तो देखिए वर्ष 1991 में अल्पाइन कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अल्पाइन देशों में टोटल 8 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, जर्मनी है, स्लोवेनिया है और मोनाको है। तो ये टोटल 8 देश जो हैं अल्पाइन देश की कैटेगरी में आते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट इटली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो वो है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया जो है आंशिक या पूर्ण रूप से दोनों तरीके से सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता। बाकी अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र ये सब सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बुल्गारिया जो है ये यूरोपीय कंटिनेंट मतलब कंट्री है, और इसके अलावा ये सारे जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? इसमें से तो चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चीन क्या है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? चीन सर्वाधिक सीमा वाला देश, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है इसमें से? तो वो है वेटिकन सिटी, ठीक है। आंसर इसका ए सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? कितना परसेंट? तो 3.5% होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? इनमें से तो मृत सागर का जल जो है वो सर्वाधिक खारा है। कितना है? लगभग 238% खारा है। तो इसका लवणता कितनी है? 268%। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लक्षणों की पहचान करना है। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो चारों होते हैं। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? इनमें से तो वो है एंजल झरना। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंजल झरना जो है ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, एंजल जलप्रपात। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एक नियाग्रा जलप्रपात होता है, तो वो कहाँ पर है? तो एक कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ठीक है। एक है विक्टोरिया जलप्रपात जो कि दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से ये भी कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबर जल संधि किस किस को जोड़ती है? डोबर जल संधि, तो डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? झरना कौन सा है इसमें कहाँ पर स्थित है बताएं? तो ये वेनेजुएला में है। अभी इसके ऊपर बात हुआ, कौन सा है? एंजल जलप्रपात, ठीक है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा झरना। तो इस तरीके से भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? तो मैक्सिको खाड़ी जो है फ्लोरिडा जलसंधि के द्वारा जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो है माजुली द्वीप जो कि असम में पड़ता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीनलैंड की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेनाडा की अगर हम बात करें तो कैरेबियन सागर में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है श्रीलंका। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन, तो ये कैरेबियन सागर में। अभी इसके ऊपर हुआ बात, वायुमंडल में लगभग कितने % नाइट्रोजन है? तो वो है टोटल 78 to 79%। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है ओजोन परत, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ओजोन मंडल ये इसको कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर ही राइट हो जाएगा, सी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंध जो नमी के बड़े कणों से मिलकर बना है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोहरा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो टर्मिनल डॉपलर रडार यानी कि TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में प्रयोग करते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है अमेजन बेसिन में। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, तो निम्बस जो है ये वर्षा मेघ को दर्शाता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है, तो टेरा रोसा शब्द जो होता है ये लाल मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, तो वो होती है बलुई मिट्टी। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है, तो 2014 के अंत तक उपलब्ध जानकारों के अनुसार जो है जानकारी के अनुसार चीन था, लेकिन 2021-22 का जरूर ये लेटेस्ट डाटा जो है देख लीजिएगा। इधर देखिए वर्तमान में भी चीन टिन उत्पादक अग्रणी देश इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो चीन ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया। और अगर वर्तमान में देखेंगे तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया ही है। अगला क्वेश्चन है जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी उत्पादन करता है इनमें से, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको जो है मरकरी यानी कि Hg जिसको हम पारा कहते हैं इसका उत्पादन करता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और विश्व में पारा का सबसे अधिक उत्पादन जो है चीन करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विश्व में पारा का सबसे बड़ा जो है चीन अब करने लगा। चीन नंबर आएगा है नंबर 1 पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है, तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो उर्वरक खनिज नहीं होता। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो वो चीन में होता है। आंसर इसका चीन हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में भी सोना उत्पादक का अग्रणी देश चीन ही है। अगला क्वेश्चन कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है कहाँ से कहाँ, किसके मध्य चलती है कनेडियन पैसिफिक रेलवे, तो ये चलता है वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोथार्ड बे सुरंग किस देश में स्थित है, तो गोथार्ड बे सुरंग जो है ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, तो ये जो है स्विट्जरलैंड की है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो है संघाई की मागलेव ट्रेन। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसमें विकल्प के अनुसार जो है उसमें डी पार्ट ही इसका राइट है। विश्व में विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा स्थान। आंसर बी पार्ट करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, रूस, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, और इसमें से अंग्रेजी और फ्रेंच में ही आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है, तो चीन में है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है, तो 1/4 लगभग है। ठीक है, 25%। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, तो वो है भारत। ठीक है, पहला स्थान चीन का आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे करंट लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप 2021-22 वाला डाटा सब देख लीजिएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें चीन है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो वो है बी हमिंग बर्ड। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न है माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो वो है इटली में। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे की घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है इसमें से, तो वो शहर है लंदन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसमें से अगर देखें तो कांगो नदी है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो है द हेग। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो ये वियना में है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुष्क हवा सांटा एना कहाँ बहती है, तो ये बहती है कैलिफोर्निया में। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र जो है डॉगर बैंक ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उत्तरी सागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मनीला में, ठीक है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत मिलान, इसमें से कौन सा गलत मिलान किया हो? तो दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील है, जो कि गलत है, ठीक है। बेकाल झील है सबसे गहरी झील। और इसके अलावा सारे सही। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है। दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। तो आपका आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? पटाखा जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो वह है हिंद महासागर का पूछा है तो सुंडा ट्रेंच हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं पर्णपाती वन, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारिश की छायाएं तब जो है बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी के बेग के नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया का प्रभाव नहीं बनाता है? तो वो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पर ये सारी चीज़ें ये जो है छाया प्रभाव नहीं बनता। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो पृथ्वी के आकार का लगभग जो है 1/4वां भाग है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्लेरस ज्वालामुखी जो है कोलंबिया देश में स्थित है। आंसर ए पार्ट सही है। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? तो हवाई ज्वालामुखी जो है ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हवाई ज्वालामुखी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो वो होता है भूकंप। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है और समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है टोटल? तो टोटल है 24। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक की समय जो है कितना आगे है? अब इसमें आंसर दिया गया 4 घंटे 30 मिनट या फिर बी पार्ट दिया गया 5 घंटे, ठीक है। और इसके अलावा अदर ऑप्शन है 4 घंटे 45 मिनट और डी पार्ट है 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय समय जो है 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये जर्मनी में है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो वो है यांगसी नदी। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो वो है नेपाल, ठीक है। नेपाल ने अपना राष्ट्रगान जो है बदल दिया। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका का कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो सर्वाधिक शीत तापमान जो है पृथ्वी पर पूर्वी अंटार्कटिका में जो है -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड जो है किया गया है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है? इनमें से तो वो है ब्रोमीन, ठीक है। MgBr2 के फॉर्म में ये पाया जाता है और ये जो है कहाँ से निकालते हैं? समुद्र से। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहा जाता है दून्स, ठीक है। जैसे कि देहरादून है तो ये जो है इसी के परिणाम स्वरूप निकला है, तो उसको दून्स कहा जाता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। और वो कौन सा जो है प्राचीन काल का एकीकृत महाद्वीप है यानी पेंजिया का दक्षिणी भाग है? तो वो है गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि जो है विशाल एकीकृत महाद्वीप है, पेंजिया का दक्षिणी भाग। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दुनिया में से निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी है? तो वह है दी ग्रैंड कैनियन। आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन जो है ये दुनिया की सबसे तंग घाटी में से एक है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। और वीडियो को कमेंट करके फीडबैक मत देना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।